सभी शिक्षकों को नमस्कार। स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल सबकी पाठशाला में। आज निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल 12 विज्ञान का शिक्षण शास्त्र लेकर आया हूं, जिसके गतिविधि 2, 4 और प्रश्नोत्तरी का हल इसमें है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, आप लोगों से गुजारिश है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबों से कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपसे वीडियो मिस ना हो। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे और पूरे जो इसमें गतिविधि 2, 4 और 6 है, गतिविधि 2, 4 और प्रश्नोत्तरी है, उसको हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहला जो अब शुरू होने वाला आपका गतिविधि 2, अपनी समझ की पड़ताल करें। तो गतिविधि 2 को हम लोग समझेंगे पहले और उसमें जो जितने भी क्वेश्चन है सबको हल करेंगे और उसका फिर हम लोग स्कोर चेक करेंगे। गतिविधि 2, कक्षा के प्रदर्शनों से संबंधित कथन सत्य है या असत्य वर्णन करना। आपको कक्षा के प्रदर्शनों से संबंधित कथन सत्य है या असत्य वर्णन करना है। तो इसको शुरू करेंगे हम लोग। गतिविधि 2 है, गतिविधि 2 शुरू करेंगे। उससे पहले फिर एक बार मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिए। यह छात्रों में विचारधारा का आरंभ करता है। यह सत्य है, बिल्कुल सत्य पे क्लिक कर दीजिएगा आप लोग और फिर एरो बटन पे क्लिक करके आगे निकल जाए। अगला क्वेश्चन है, यह सभी छात्रों को आसानी से दिखाई देता है और चर्चा के बिंदु को याद करने का लगभग कोई मौका नहीं देता। ये असत्य है। असत्य पे क्लिक करके आप आगे निकल जाइएगा एरो बटन पे क्लिक करके। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा, इसमें एक सक्रिय छात्र भागीदारी होता है। ये असत्य है। असत्य पे क्लिक कर दीजिएगा और आपका इस तरह से ब्लू जल जाएगा, फिर आप आगे निकल जाइएगा एरो बटन पे क्लिक करके। अगला क्वेश्चन होगा गतिविधि दूसरा का, यह एक अवधारणा या एक सिद्धांत को दर्शाता है। ये बिल्कुल सत्य है और सत्य पे क्लिक करके आप आगे निकल जाइएगा। आपको क्लिक करते ही जो आपका सही आंसर होगा, क्लिक करते ही ब्लू जलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको आगे निकल जाना। अगला है, यह छात्रों और शिक्षक के समय और प्रयास को नहीं बचाता है। ये बिल्कुल आपका असत्य है। इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करके आपको आगे निकल जाना है। अब देखना है आपको एरो बटन पे क्लिक करके आपको आगे निकलना। और आपने क्या किया, टोटल 5 में से 5 क्वेश्चन को हल किया, स्किप नहीं किया आपने। और आपको अपना स्कोर जांचना, तो स्कोर 5 में 5 आ गया आपका, यानी पूरा का पूरा आपका सही है। अब आप आगे जो अगला गतिविधि है, गतिविधि 4, हम लोग उस गतिविधि को पूरा करेंगे। और मैं बता दूं कि चैनल का नाम है सबकी पाठशाला। गतिविधि 4 है, अपनी समझ की पड़ताल करें, फिर इसको जाँच करना है। अब देखना है कि गतिविधि 4 में क्या क्या होता है। गतिविधि 4 कुछ इस तरह से, आघात वर्धनीय और ये वे वस्तुएं जो आघात वर्धनीय नहीं है चुने। यानी आघात वर्धनीय और आघात वर्धनीय नहीं चुनना है उसको, कौन आघात वर्धनीय है और कौन आघात वर्धनीय नहीं है। जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसमें से आपको चुनना है कौन है या कौन नहीं है। तो आपको ये गतिविधि 4 है, इसमें पूछा जाएगा आपको कि कौन आघात वर्धनीय है और कौन आघात वर्धनीय नहीं है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि कोई भी सवाल आपसे मिस ना हो और आपके कोर्स में कोई गड़बड़ी ना हो, ताकि आपका कोर्स सफलतापूर्वक सही से सफलतापूर्वक कर ले। तो सवाल है पहला, बोतल और किताब ये आघात वर्धनीय वस्तु नहीं है। बोतल और किताब को दबाने से ये दबेगा नहीं, ठीक है। ये आघात वर्धनीय फैलेगा नहीं, ये आघात वर्धनीय नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्लिक कर देना आपको, फिर अगले क्वेश्चन के लिए निकल जाना एरो बटन पे क्लिक करके। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा जो इसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, कागज का टुकड़ा ये आघात वर्धनीय वस्तु नहीं है। कागज का टुकड़ा जो है ये आघात वर्धनीय वस्तुएं नहीं है। आपको इस पे क्लिक करके एरो बटन पे क्लिक करके फिर अगले क्वेश्चन के लिए निकल जाना है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कपड़े का टुकड़ा ये भी आघात वर्धनीय वस्तु नहीं है। इस पे आपको क्लिक कर देना है और फिर आगे निकल जाना है। कपड़े का जो टुकड़ा है वो आघात वर्धनीय वस्तु नहीं है। इस पे क्लिक करके आपको अगले क्वेश्चन के लिए एरो बटन पे क्लिक करके निकल जाना है। अगला क्वेश्चन है, तांबे का तार ये आपका आघात वर्धनीय वस्तु है। इस पे आपको क्लिक कर देना है, बिल्कुल सही है ये। इस पे क्लिक करके आपको अगले क्वेश्चन के लिए निकल जाना है। तांबे का तार जो है आघात वर्धनीय वस्तु है। इस पे क्लिक करके आपको अगले क्वेश्चन के लिए, लोहे की चाबी ये भी आपका आघात वर्धनीय वस्तु है। लोहे की जो चाबी होती है वो आपका आघात वर्धनीय वस्तु है। उस पर आपको क्लिक कर देना है, बिल्कुल सही जवाब है। और फिर आपको अगले क्वेश्चन के लिए निकल जाना है। लोहे की चाबी के बारे में तो आघात वर्धनीय है भी। और अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का टुकड़ा जो होता है, एल्यूमिनियम का जो टुकड़ा आप लोग देखे होंगे, एल्यूमिनियम का टुकड़ा ये आघात वर्धनीय वस्तु है। आप इसमें क्लिक कर दीजिएगा आघात वर्धनीय में और फिर आगे निकल जाइएगा। अब दोस्तों आपका सारे के सारे क्वेश्चन हो गए। टोटल 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, स्किप नहीं किया आपने। अब आपको सबमिट कर देना है और अपने स्कोर की जाँच करना, देखना कि आपका स्कोर कितना सही कितना गलत। तो आपका स्कोर 6/6 यानी 6 में से 6 आपका बिल्कुल सही हो गया। यानी बिल्कुल सारे के सारे सवाल क्या हो गए आपके सही हो गए। उनके आंसर जो दिए थे आपने बिल्कुल सही दिए थे।
अब दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नोत्तरी की तरफ चलेंगे। प्रश्नोत्तरी शुरू करेंगे। प्रश्नोत्तरी में आप दोस्तों एक बार फिर मैं बता दूं आप लोगों को कि सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ऑप्शन का चयन कीजिएगा और फिर आप आगे निकलिएगा। कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, जिससे कि आपकी कोर्स में कोई दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भेजिएगा ताकि उनके भी कोर्स में कोई रुकावट नहीं हो। कोर्स को ध्यानपूर्वक कीजिएगा, क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं। पहला है, शिक्षक ने शिक्षार्थियों को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए शिक्षक ने शिक्षार्थियों को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए पौधों की तुलनात्मक लंबाई मापकर तथा धागे का उपयोग आगे है वहाँ पर करते हुए और पौधे के तने की सतह को छूते हुए मोटाई मापकर डेटा का संग्रह करने के लिए एक गतिविधि में शामिल करते हैं। इस गतिविधि को करने के दौरान शिक्षार्थी कौन सी विज्ञान प्रक्रिया कौशल से जुड़ेंगे? निम्नलिखित को देखें। आपका जो ऑप्शन है आपको उसको देखना है नीचे और उसके बाद आपको सही गलत का निशान लगाना है कि कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। तो आपको ये ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है ताकि आपका सवाल गलत ना हो, और पढ़ने के बाद तब आपको करना है। पहला क्या, लंबाई का तुलनात्मक माप, स्पर्श अनुभव के माध्यम से अवलोकन, धागा और स्केल का उपयोग कर सटीक माप। निम्नलिखित में से सही विकल्प को आपको चुनना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ 3 दिया हुआ था, अब पहला सही है कि दूसरा सही है कि तीसरा कि तीनों सही है कि तीनों गलत, क्या है आपको आपके ऑप्शन में पता चल जाएगा। उस तरह से आपको ऑप्शन में तो पहला दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है, तीनों के तीनों सही है और आपको तीनों के तीनों सही है उसमें क्लिक कर देना है आपको, और फिर एरो बटन पर क्लिक करके आपको अगले क्वेश्चन के लिए निकल जाना है। ये बिल्कुल सही जवाब था इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपका आंसर भी सही होगा, हड़बड़ाना नहीं है इसमें। अब जो अगला क्वेश्चन होगा कुछ इस प्रकार होगा, ये तो आपका हो ही गया कि बिल्कुल ये सही है, पहला दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधों के स्केच बनाने और उसे रंगने, चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए एक गतिविधि में शामिल किया। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित मुख्य अवधारणाओं में से शिक्षार्थियों के बीच निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। ये आपका सवाल है, इसको पढ़ लेना है और फिर आपको अपने उत्तर की ओर बढ़ना है। अब देखना है कि आपका कौन सा उत्तर सही होगा। तो सवाल को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आप किसी भी ऑप्शन का चयन करेंगे ताकि आपका गलत ना हो। पौधे की वृत्तियों में विविधता, आपका ये क्या होगा, पौधे की वृत्तियों में विविधता, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विभिन्न पौधे की प्रवृत्तियों के डेटा के संग्रह के लिए कक्षा 6 के छात्रों जो है के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रकृति की सैर के, आगे भी लिखा हुआ है वहाँ पर एक रेड है उस पर क्लिक कीजिएगा। सैर के दौरान विषय शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ शिक्षार्थियों ने गुलाब को पेड़ और सुनहरे सेब को झाड़ी बताया। शिक्षक का उद्देश्य इस प्रकृति भ्रमण गतिविधि के माध्यम से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षताओं का विकास करना है। आपके जो नीचे ऑप्शंस है उस ऑप्शंस में आपको एक ऑप्शन चयन करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। यानी आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये बिल्कुल सही है, नीचे वाला शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे, ये बिल्कुल सही है। इस पर आपको क्लिक कर देना है और फिर एरो बटन पर क्लिक करके आपको आगे निकल जाना है। अगला क्वेश्चन जो होगा कुछ इस प्रकार, आप नीचे दी गई गतिविधि छात्रों के समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। प्याज को काटकर पानी में मिला दिया, अब यह जल धनात्मक, वहाँ पर एक तीर का निशान है उसको क्लिक कीजिएगा, धनात्मक लिटमस परीक्षण दिखाएगा। इसके कारण का अध्ययन करते हैं, इसके कारण का अध्ययन हम करते हैं। तो आपका 4 ऑप्शन है, उस चारों में से एक आपको सेलेक्ट करना। अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देते, बिल्कुल सही है। उस पर क्लिक करके आपको अगले क्वेश्चन के लिए निकल जाना है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्र करें। निम्न में से किसके बारे में वे जानकारी एकत्र करेंगे। यानी आपको दबाना है वहाँ पर, क्लिक करके फिर पता चलेगा आपको। और नीचे ऑप्शन है आपका सूती, पॉलिस्टर, रेयॉन, रेशम, तो बिल्कुल रेशम सही जवाब है, क्लिक करके आगे निकल जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक विद्यार्थी को पानी में किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं, इनवाइट करते हैं। पदार्थ की जो निश्चित आगे लिखा हुआ आपको क्लिक करना है। मात्रा को जोड़ने के बाद वह पात्र के नीचे दिखाई देने लगता है। आप छात्रों से कौन से निष्कर्ष की अपेक्षा करते हैं। 4 ऑप्शन है, अब इन चारों में से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सी निष्कर्ष की अपेक्षा करते हैं। तो उसमें आपको एक को टिक लगाना, घोल संतृप्त हो जाएगा, ये बिल्कुल सही आंसर है। क्या हो जाएगा,
घोल संतृप्त हो जाएगा। उस पर क्लिक करके आगे निकलना। अगला क्वेश्चन, आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनियाँ मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। आपकी राय में इसकी सबसे प्रभावी कार्यनीति क्या हो सकती है? 4 ऑप्शन है। अब देखना आपको चारों में से कौन सा सही है। तो है परियोजना। परियोजना पे आपको क्लिक कर देना है और फिर अगले क्वेश्चन के लिए निकल जाना। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से, नीचे लिखा हुआ है उस पर क्लिक करके आप वो जो सर्कल किया हुआ उस पर क्लिक करना है, तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके छात्र अशांत हो। आप उस शिक्षक को क्या करने की सलाह देंगे? यानी आपको पूछा जा रहा है, इसमें 4 ऑप्शन है, उन चारों में से आपको एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो आपका विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं, ये बिल्कुल सही जवाब है। इस पर क्लिक कर दीजिएगा और फिर आप एरो बटन पर क्लिक करके आगे निकल जाइएगा अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, मीरा आपकी कक्षा में एक बाधित छात्र है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेश सभी गतिविधियों में सुनिश्चित, अब आगे आपको क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा कि क्वेश्चन पूरा क्या है, करने के लिए अपनाएंगे। कौन सी गतिविधि में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे? सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण, यह आपका बिल्कुल सही है। इस पर क्लिक करके आपको आगे निकलना। अगला सवाल है, भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है? तो उच्च प्राथमिक है, ये बिल्कुल सही आंसर है। इस पर क्लिक कर देना है। संभवतः आपका 10 में से 10 क्वेश्चन हो चुका होगा और आपने एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया। फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है और आपको अपना स्कोर जांचना। आपका स्कोर 10 में से 10 यानी बिल्कुल 10 में से 10, 10 में से 10 आपका सही हुआ और आपने अपना स्कोर जान लिया। और आपको आगे की जो प्रक्रिया सर्टिफिकेट की उसको पूरा कर लेना और आपको लिखा हुआ है कि आपने सफलतापूर्वक अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर भेजिए ताकि उनकी भी कोर्स में कोई रुकावट नहीं हो। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो के लिए कीजिए इंतजार और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दे ताकि अगले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। जय हिंद।